Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. This is the fifth question of the series of dimensional analysis. So इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे अबाउट वाइब्रेशंस, जहाँ पे ये बोला गया है कि एक वाइब्रेटिंग स्टार है, सन मान लो, ठीक है, जिसका वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस पे, उसके डेंसिटी पे और उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस निकालना है कि एक्सप्रेशन ऑफ एफ कितना होना चाहिए, और उसके बाद सन के लिए हमें एफ का एक वैल्यू भी निकालना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ एज्यूम कर लेना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो मतलब बॉक्स ऑफ एफ जो है वो समथिंग टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, मान ले सम के टाइम्स ऑफ आर होगा, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो रो भी होगा। जी के ऊपर भी ये डिपेंड करने वाला है तो ये जी भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर के कौन से पावर पे डिपेंड करेगा वो नहीं पता हमको, बस पता है कि आर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। आर का जो पावर है वो ए पकड़ लेंगे, रो का पावर बी पकड़ लेंगे और जी का पावर सी पकड़ लेंगे। यहाँ पे के जो है के एक सिंपली कांस्टेंट है जो कि है डायमेंशनलेस। दिस इज अ सिंपली डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अब बस यहाँ पे हमें यूज करना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे के लिखने का पॉइंट नहीं, क्योंकि के का डायमेंशन 0 है, ठीक है। तो आप लिख लो फॉर नाउ, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं है। मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, जब मैं एफ को लिखूंगा ना, एफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, के टाइम्स ऑफ आर पावर ए, रो पावर बी, जी पावर सी। के का वैल्यू क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंटली शायद हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे हमें जरूरत नहीं। हमें बस वेरिएशन चाहिए आर, रो और जी के साथ एफ का, ठीक है। एफ का डायमेंशन पता ही है हमको, फ्रीक्वेंसी है मतलब टाइम के डायमेंशन का इनवर्स होगा, करेक्ट। आर का डायमेंशन पता है, मीटर होगा इसका, मतलब लेंथ। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द स्टार। डेंसिटी कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा एम एल पावर -3, ठीक है। और जी का डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, जिसका आता है एफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ऐसा कुछ था जी का डायमेंशन। इसको थोड़ा सा निकाल ले तो बन जाएगा m l³ t-2 divided by m square. This comes out to be m power -1 l³ t-2, ठीक है। आ गया ना समझ। अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है दैट शुड मैच r to the power a, रो to the power b और g to the power c, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बन गया t पावर -1, m के ऊपर पावर आ गया b -2c, l के ऊपर पावर आ गया a -3b +3c और t के ऊपर पावर बन गया -2c, ठीक है। यहां से हमें दिख रहा है कि जो m का पावर है तो 0 है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, LHS को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m पावर 0 l पावर 0। एक इक्वेशन में क्या डिफाइन कर सकता हूं कि b -2c का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। एक इक्वेशन है a -3b +3c, वो भी 0 आएगा। और एक इक्वेशन है कि -2c का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -1। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया हाफ, c का वैल्यू हाफ है तो b का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब b का वैल्यू 1 है तो एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे, a -3b मतलब -3 +3c, वो आ जाएगा 3/2, कम्स आउट टू बी 0। सही है, कैलकुलेशन एक बार देख लो।
एम का वैल्यू आ गया, अच्छा एम का वैल्यू बी माइनस सी है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती, एम बी माइनस सी है ना, एम का पावर बी माइनस सी हो गया यहाँ पे, तो b इक्वल टू आ जाएगा c विच इज हाफ, करेक्ट। तो यहाँ पे भी बन जाएगा 3/2, वापस 3/2, 3/2 कैंसिल्स आउट, तो a का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगा, r का जो पावर है वो 0 आ गया, मतलब r पे डिपेंड नहीं कर रहा, रो पे डिपेंड कर रहा है, रो का पावर है हाफ, g का पावर भी हाफ है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ g। ठीक है, अगर आप सन का रो निकाल लोगे, जी तो आपको पता ही है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, एक एस्टिमेशन है, ऑर्डर मिल जाएगा क्योंकि का वैल्यू हमें नहीं पता कुछ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।